जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को आदाब, आभार और अभिनंदन। देखिए आज है तारीख 10 और 12 है मेरे ख्याल से गुरुवार। चलिए कुल मिलाकर के यह है, कल छुट्टी थी हमारी अनछुए पहलू की और कल हमने सभापति महोदय को लाइव लिया था और बहुत सारे लोगों ने उसकी तारीफ भी की थी उस कार्यक्रम की कि सर हर प्रशासनिक अधिकारी की या जनप्रतिनिधि अगर इस तरह लाइव आएँ और जनता के साथ में जुड़ें तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि सीधा आप जब रूबरू होते हैं ना सर, तो अच्छा लगता है लोगों को भी कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां मैं अपनी बात को रख सकूं और मेरी समस्याओं का सीधा सीधा समाधान हो सके। बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब शिवरतन जी ने दिया और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में इस शहर की सूरत बदलेगी। लेकिन समस्या ये है साहब, सिक्के का दूसरा पहलू कि लोगों का योगदान भी उतना ही ज़रूरी है। कल हमारे बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट भी किए थे कि अजय जी आप खुद ही बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, सभापति महोदय को बोलने नहीं दे रहे। जबकि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ये कह दिया था कि कॉमन जो सवाल हैं या कॉमन जो समस्याएं हैं उनको बार बार रिपीट ना करें, वक्त ज़ाया ना करें, ताकि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिल सके। बाकी उम्मीद यह है कि कल का जो प्रोग्राम था वो हम कंटिन्यू रखें। 15 दिन बाद में या 20 दिन बाद में हम 10-10 जो वार्ड मेंबर हैं उनकी कैटेगरी बना करके और उनको भी लाइव लाने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों की वार्ड वाइज जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पहले तो रिक्वेस्ट वही है कि प्लीज़ शेयर करें। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जब आप लोगों के लिए हम इतना कुछ करते हैं, आपकी हर समस्या को सुनते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं, तो आपसे हम इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि आप सिर्फ शेयर करें। ना सिर्फ रात के अनछुए पहलू बल्कि दिन भर जो भी खबरें चलती हैं उनको भी आप शेयर करें ताकि वो संबंधित अधिकारी तक पहुंचे और उसका एक इम्पैक्ट हो, कुछ आउटपुट निकल करके आए, तब तो मज़ा। वरना अजय जी एसी में और कूलर में आप बैठ के खबर देखते हो तो कम से कम इतनी तो रहम करो, शेयर तो करो भाई। नहीं बिल्कुल, आप शेयर करते हैं तो उससे क्या हमको ताकत मिलती है और हमें लगता है कि हाँ जहां हम इस खबर को पहुंचाना चाह रहे हैं वहां ये खबर पहुंच रही है। तो शेयर ज़रूर करें, जितने लोग जुड़ते जाएं लगातार ग्रुप्स में शेयर करते चले जाएं। जितने आपके परिचित हैं, आपको लगता है कि ये अधिकारी मेरे जानकार हैं, ये मेरे परिचित हैं, उन तक इन खबरों को ज़रूर पहुंचाएं सर। और आप भी इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे कि आज की तारीख में गंगापुर सिटी पोर्टल या जी न्यूज़ पोर्टल ही एक ऐसा चैनल है जो पल पल की अपडेट आपको दे रहा है और जिसकी खबरों का, दिन भर की तमाम खबरों का आपको बेताबी से इंतज़ार रहता है। तपती धूप में 42 डिग्री 43 डिग्री जहाँ तापमान है और आप लोग एसी में और कूलर में बैठे हैं, वहाँ कभी कसाई मोहल्ले की जाकर के खबरें चला रहे हैं, तो कभी जो कौन सी अमावस थी आज जो आपने चलाई, बड़बुजनी, हाँ वो भी इन्होंने चला दी। ठीक है ना इन्होंने शमशान घाट छोड़ा, ना इन्होंने हॉस्पिटल छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं हर तरह की खबर आपको मिले और गंगापुर का हर पहलू आपको देखने को मिले। कहाँ कुछ किस कोने में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं ये आप तक पहुँचे। खबर सिर्फ खबर होती है दोस्तों, और खबर को खबर के ही तरीके से देखें, उसमें मसाला ढूंढने की कोशिश ना करें। आप हमेशा याद रखिए इस बात को, क्योंकि लोगों की संवेदनाएं खबरों से जुड़ी हुई होती हैं, लोगों के इमोशन खबरों के साथ में जुड़े होते हैं। हो सकता है आपके लिए वो मजाक का टॉपिक हो सकता है आपके लिए कोई राजनीति का टॉपिक हो, लेकिन ये याद रखिए वो किसी न किसी के लिए एक भावनात्मक टॉपिक ज़रूर होता है। अच्छा जी, हम बताना चाहेंगे आप किस चश्मे से हमारी खबरों को देखते हो। हम कोई बिना भेदभाव के खबर चलाते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन कुछ जो रायचंद होते हैं ना, रायचंद, आपको हिंदुस्तान में कमी नहीं है रायचंदों की, बिल्कुल। और वो जैसे वो कोई क्रिकेट खिलाड़ी भी खेलता है ना, सचिन पायलट, उसको भी सलाह देते हैं, उसको भी सलाह देते हैं, अरे ऐसे नहीं, ऐसे खेलता। तो दोस्तों हमारा उन रायचंदों से निवेदन है, अब आपके अनुसार खबर नहीं चलती, जो खबर है खबर के अनुसार ही चलेगी। चलिए और शेयर करें, क्योंकि आज की जो लाइव है उसमें 2 खास व्यक्तियों से हम आपको लाइव जुड़वाने वाले हैं। एक तो होंगे हिंडौन के डिप्टी महोदय किशोरी लाल जी, क्योंकि हिंडौन पुलिस और करौली पुलिस ने 2-3 दिन में जो कारनामे किए ना साहब वो शानदार थे। 24 घंटे के अंदर अंदर बड़े अपराधों में अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उनको लाइव लेंगे। दूसरी बात, हमारे पूर्व विधायक जो है मान सिंह जी, उनको भी लेंगे, क्योंकि इस समय भाजपा का भी एक हल्ला बोल चल रहा है प्रदेश में बढ़ती हुई कानून व्यवस्था जो है, अव्यवस्था, उसको लेकर के। और गंगापुर में तो कहना ही क्या, अपराध रुकने का नाम, थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी जो ब्रेकिंग आई है आपने सुन ली होगी, बाकी हम उसको डिटेल से आपको ज़रूर बताएंगे कि डेयरी पर फायरिंग की घटना हुई है। तो एक चीज़ बताना चाहेंगे, जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शक से हमारा निवेदन है, हम जिंदा रहे या नहीं रहे, लेकिन सच्चाई दिखाते रहेंगे और पूरी निष्पक्षता के साथ। क्योंकि अजय जी कई बार हमें पुलिस के अधिकारियों के द्वारा भी दबाया जाता है और
ऐसा लगता है जैसे को गोली से मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। बिल्कुल उनका जो व्यवहार, क्योंकि जो पुलिस के अधिकारी हैं, मैं सच्ची कहता हूँ, मगर कड़वी बात जरूर लगेगी आपको। पुलिस अधिकारी कहते हैं, जो अभी फायरिंग की घटना हुई थी दोस्तों, तो माननीय एक कोतवाल साहब थे, वो मैंने घटना के बाद में वहाँ पर नहीं ज़्यादा क्लोज ना करें। हाँ, काली कार में बैठे हुए थे। तो जब लाइव चला के आ रहे थे, तो मैंने उनसे जानकारी के साथ ये फायरिंग की क्या मामला था, तो उन्होंने की पहले था आप ये बताओ आपने लाइव कैसे चला दी वो, आप लाइव कैसे चला सकते हो उसको? मैंने सर बिल्कुल चला सकते हैं हम, क्योंकि ये तो सेंट्रल ने भी अधिकार दिया है हमको। दोस्तों कमेंट जरूर करना, जनता को सच्ची खबर बताएं या ना बताएं हम, क्योंकि जब हम खबर बता रहे थे क्या आपने फायरिंग की घटना कैसे खबर चला दी वो, क्योंकि हमने की कि जनता ने हमें फोन किया था और जनता ने पुष्टि कर रही है, और जो दिख रहा है सामने दिख रहा है, खेल मैदान पे जनता पुष्टि कर रही है इसकी। क्योंकि अधिकतर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, पुलिस के अधिकारी कभी भी चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार की घटना कभी नहीं बताती है, मीडिया से छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मीडिया वाले बाल की खाल निकाल लेते दोस्तों। वही बात है ना, आते जाते हुए मैं सब पे नज़र रखता हूँ और नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। किसने लिया, किसने दिया, किसने कहाँ क्या छुपा रखा है, और मैंने इस दिल में सारी दुनिया का भेद छुपा रखा है। पता सब है सर, सोशल मीडिया का ज़माना है, छुपता कुछ नहीं है। बस आप लोग ये गलती करते हैं कि आप इस मुगालते में रहते हैं कि शायद मीडिया को दबा देंगे, पर ऐसा नहीं है। और अजय जी एक जहां हमें कोऑपरेट करना होगा बेशक हम कोऑपरेट करते हैं सर, ये चीज़ दिखानी है नहीं दिखानी वो हम अपने प्रोटोकॉल जानते हैं, मगर खबरों को झुटलाएं तो नहीं, कम से कम नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं। हजारों पब्लिक ये कह रही है कि साहब हुआ है, फायरिंग हुई है, गोलीबारी हुई है, आप कह रहे हैं नहीं साहब ये नहीं हुआ। क्यों? जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करिए। दूसरी बात, अपराधियों को पकड़ने पर ज़्यादा फोकस करिए, मज़ा आएगा सर, लोग आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। चलिए, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज होने वाली हैं और बहुत सारी खबरों को विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन शर्त वही है, सबसे पहले आप शेयर करिए। और मैं सबसे पहले उन लोगों से आपको मिलवाना चाहूँगा सर जो काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे और उनको घर भी जाना है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम उनको पहले विदा यहाँ से करें ताकि वो अपने घर जाकर के सुकून से हमारी खबरें देख सकें। दरअसल क्या है, घास मंडी में आज उनको एक मोबाइल मिला था सर सड़क पे, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल आप लाइव में आएँ और जिसका भी हो वो सज्जन हमसे या मैं ये कहूँ कि मुझसे प्राप्त कर सकता है वो मोबाइल। तो मैं उन दोनों को बुलाना चाहूँगा, सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए ताकि फिर हम खबरों से जुड़ सकें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर सबों को मेरा नमस्कार। अच्छा, आप खबरें देखते हैं कि नहीं देखते? बिल्कुल देखते हैं सर। रोज़ देखते हो? रोज़ ही देखते हैं। अच्छा, तो क्या घटनाक्रम हुआ था आज जो आप बता रहे थे मोबाइल वाला? घास मंडी में मेरी दुकान है सर जी, उसके सामने ये मोबाइल पड़ा हुआ था बंदा, तो मैंने सोचा कवर है, तो मैं जाकर देखा तो ये उल्टा पड़ा हुआ था मोबाइल, तो देखा उसको उठा कर रख लिया अपने पास, उसको चालू किया तो वो चालू नहीं हुआ सही ढंग से, तो फिर मैंने सोचा आपके संपर्क किया जाए, तो फिर आपसे संपर्क। चलिए वो मोबाइल मुझे आप निकाल करके एक बार दिखा दीजिए। अगर किसी दर्शक का ये मोबाइल हो, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, रियलमी का ये मोबाइल है और अगर किसी सज्जन का हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है या जी न्यूज़ पोर्टल की टीम के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकता है और अपना मोबाइल जो है वो ले जा सकता है। और सबसे पहले तो मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने एक ईमानदारी का परिचय दिया, इनको ये मोबाइल मिला और भरोसा था इनको जी न्यूज़ पर, है ना, कि वहाँ पहुँचेंगे तो ये चीज़ शायद तो अपने आप सामने वाले के पास जिसका है मोबाइल उसके पास पहुँच जाएगा ये। चलिए अपना शुभ नाम बताएं सर। राजेश कुमार गुप्ता। आपका शुभ नाम? दिनेश शर्मा। तो ये दोनों जो थे इन्होंने ये एक शानदार काम किया है और जिनका भी हो, जो भी सज्जन इसके मालिक हैं वो प्लीज़ पूरे हक के साथ में हमारे पास आकर के और इस मोबाइल को ले जा सकते हैं जो उनको मिला है। सर आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना, आपका ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। शुक्रिया, नहीं वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी भाई का मोबाइल उसके पास पहुंच जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और इतना ही कहूँगा मैं तो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी वो, और जी पोर्टल तो बिल्कुल देखता हूँ सर, और जाके देखूंगा, रात को 11 बजे देखूँ चाहे 12 बजे देखूंगा ज़रूर। अच्छा, बिल्कुल सर, सही और सटीक खबरें मिलती हैं बिल्कुल 101%। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इन लोगों ने एक नेक काम किया है, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई सर। और जिनका भी हो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कॉल करके, क्योंकि वो चालू है। चलिए अब करते हैं खबरों की तरफ रुख। तो सर कोरोना की अपडेट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोरोना धीरे धीरे अब जा रहा है गर्त में, ठीक है ना। और आज की बात करूं तो 538 केस आए हैं, 23 मौत हुई हैं और एक्टिव केस जो पूरे राजस्थान में हैं इस समय वो
10,079 हैं पूरे राजस्थान में, और 2268 लोग ठीक होकर के अपने घर चले गए हैं। जयपुर जहां सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे थे वहां आज 103 केस आए हैं जयपुर में, ठीक है ना। तो कोरोना ने राहत तो दी है और सब कुछ अब धीरे धीरे उम्मीद ये कर रहे हैं कि सामान्य हो भी रहा है, लेकिन हम लापरवाही नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए सर। बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं, लापरवाही नहीं कर सकते। जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। चलिए अब चलते हैं राजस्थान यानी राज्य की बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस में चल रही है इस समय उथल पुथल और रोज़ नए नए बयानबाजी आ रही हैं। कल जतिन जी शामिल हो गए, जतिन प्रसाद जी भाजपा में। बड़े जो युवा नेता हैं वो धीरे धीरे उससे पहले जो हैं कांग्रेस के नेता, हाँ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं हलचल चल रही है और इसका प्रदेश की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ रहा है कि सूत्रों से ये पता चला है कि बहुत जल्दी अशोक गहलोत सरकार जो है वो भी मंत्रिमंडल का अब विस्तार करने वाली है। इस समय 21 मंत्री जो हैं वो मंत्रिमंडल में हैं, 9 की नियुक्ति और करनी है, अधिकतम आप 30 ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 9 की नियुक्ति और करनी है और उसमें पायलट जी के खेमे को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। 3 से 4 मंत्री पायलट जी के हो सकते हैं, कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं और गहलोत साहब को ये काम जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग उठ रही है और बहुत सारा कार्यकाल जो है ना, बहुत सारा जो समय है वो कोरोना ने बर्बाद कर दिया साहब। तो कुल मिलाकर के जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दूसरी खबर, प्रदेश में उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर आज कमेटी जो है वो रिपोर्ट सौंप रही है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको किया जाएगा प्रमोट और अब अंतिम फैसला हालांकि सरकार करेगी और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको परीक्षा देनी होगी। सूत्रों से खबर आई है कि केवल 3 प्रश्न होंगे, 1.5 घंटे का ये पेपर होगा और उसी के आधार पर मूल्यांकन करके और आगे बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसी तरह बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमने पहले भी कहा था और फिर कहते हैं कि देखिए जब कोरोना अपने पीक पर है या ये कहें कि बिल्कुल फॉल डाउन है तो अब इन बच्चों की एग्ज़ाम करवाई जा सकती थी, बिल्कुल करवाई जा सकती थी। 10th की 12th की एग्ज़ाम चलिए आपने रद्द कर दी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं सर, बड़े बच्चे हैं, क्या आपके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि इनको करवा सकें? आप यकीन नहीं करेंगे सर कि इससे बच्चों की मानसिकता पर, स्टूडेंट्स की मानसिकता पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ा है। ये व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर बड़ा अच्छा लग रहा है हमको सुनने में और पढ़ने में कि साहब बच्चे बड़े खुश हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे हमारा संपर्क होता है सर और जो कहते हैं कि सर ये अच्छा नहीं हुआ, पढ़ाई होनी चाहिए थी और एग्ज़ाम होनी चाहिए थी, स्पेशली एग्ज़ाम तो होनी चाहिए थी और हो सकती थी, करवा सकते थे हम कंडक्ट ये एग्ज़ाम, मगर नहीं करवाई राजस्थान बोर्ड ने और उच्च शिक्षा विभाग ने। अब फाइनल ईयर की एग्ज़ाम ज़रूर होगी, लेकिन अभी मैं बता दूं इसको लेकर के जो फाइनल डिसीजन है वो अभी नहीं आया है, अंतिम फैसला जो है वो सरकार करेगी। कमेटी ज़रूर बनाई थी जो अपनी रिपोर्ट सौंप रही है। 6 जिलों में शुरू होगा राजकीय आयुर्वेद एवं योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र महाविद्यालय। 6 जिले चुने हैं सरकार ने कि साहब आयुर्वेद का महत्व बहुत है, कोरोना के बाद तो इसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया। और मैं आपको बता दूं कि जयपुर, कोटा, बीकानेर, सीकर, भरतपुर इनमें ये शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है सर, अच्छी पहल है। लेकिन मैं मौजूदा जो चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा जी, उनसे इतना कहना चाहूँगा सर, राजकीय जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ना उनकी भी हालत जा करके देख लो आप। दवाइयों का टोटा चल रहा है, समय पर दवाइयाँ नहीं आ रही हैं, तो इस पर भी पहल की जाए, इस पर भी गौर किया जाए कि हम सुविधाएं कितनी दे रहे हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स को। अब उसकी बात कर रहे हो तो एक हमारे दर्शक ने कमेंट भेजा है और अच्छा कमेंट भेजा है उसने। गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय में एक भी कान, नाक, गले का डॉक्टर एवं चर्म रोग यानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, इसलिए मरीजों को दिखाने जयपुर जाना पड़ता है। नहीं शिवम भैया नहीं है, नाक कान का नहीं है, ENT का है। बेणी माधव जी को मैं दिखा के आया था। नाक कान का? हाँ, ऐसा तो नहीं है, मैं दिखा के आया हूँ ENT का। और नेत्र रोग विशेषज्ञ भी लगा हुआ है इस समय तो ऐसा नहीं है। हाँ, चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं है, ये हम मानते हैं बिल्कुल। तो ये है, लेकिन आप थोड़ा सा मालूम करना एक बार मालूम और बिल्कुल बिल्कुल। तो सुविधाएं बड़ी ज़रूर हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जिस तरह हॉस्पिटल में बढ़ रही है आयुर्वेद विभाग में भी सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, दवाइयाँ पहुँचानी पड़ेंगी, इनका महत्व लोगों को समझाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इस विभाग को हाशिए पर रख दें। समय पर तो आपको याद आ गया, अब तो कोरोना के टाइम तो कि आयुर्वेद विभाग का महत्व क्या है, लेकिन इंटरनली जितना आप सपोर्ट एलोपैथिक को करते हैं उतना ही आयुर्वेद को करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा जी, आप सपोर्ट की बात करते हैं तो आज जो राजस्थान ने के जो सरकार ने बसों को चलाई थी आज 10 तारीख से, लेकिन राजस्थान में
सारी प्राइवेट बसें आज बंद हाँ रही। आज हड़ताल पर रही हैं। क्योंकि उनकी मांग थी कि जो कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में जो बसें खड़ी रही उसका टैक्स माफ़ किया जाए, लेकिन राजस्थान गहलोत की सरकार ने पिछली बार तो कर दिया था, अभी नहीं किया, उनसे टैक्स मांगा जा रहा है, इसलिए प्राइवेट बसों की बिल्कुल हड़ताल है। डीजल के दाम बढ़ गए हैं साहब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो रियायत तो चाहिए उनको, राहत तो चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा था कि सर कल से जैसे वीकेंड कर्फ्यू लग जाएगा तो क्या रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन होगा? रविवार से लगेगा। हाँ हाँ, तो क्या नहीं, कल 5 बजे से है ना, और सोमवार सुबह 5 बजे तक है, तो क्या बसें चलेंगी? बिल्कुल बसें चलेंगी। मेरी एडीएम साहब से भी शाम को बात हुई थी और हमारे पास भी ये सूचना आई थी कि बसों का संचालन तो होगा, ठीक है ना। वीकेंड कर्फ्यू जो है वो सिटी में है, बाजार वगैरह इनके लिए है, बसों का संचालन तो होता रहेगा। बाकी एडीएम साहब ने कहा कि अभी हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, तो हम इसको सुबह एक बार फिर देखेंगे, क्योंकि प्राइवेट बसों की हड़ताल, उनकी तो हड़ताल है, रोडवेज बसें जारी है। अब सभी थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, इसके आदेश जारी कर दिए हैं गहलोत सरकार ने। शानदार पहल है साहब। थानों में जो मनमानी चल रही है ना, उस पर तो कम से कम लगाम लगेगी कि किस तरह पुलिस वालों का आम आदमी के साथ में व्यवहार है, फरियाद सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। आज विस्तार से इस बारे में गहलोत साहब ने कहा है, अगर कहीं खराब भी है तो उनको सही किया जाए और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी इनकी, कहाँ कितने कैमरे काम कर रहे हैं और पुलिस का रवैया क्या है और किस तरह की क्राइम रिपोर्ट है। तो बहुत शानदार पहल है, सभी थानों में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। किसानों को भी गहलोत सरकार ने एक तोहफा दिया है, बजट में भी इसकी घोषणा की थी कि अब किसानों को बिजली के बिल में 1000 रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे। जो वसुंधरा सरकार ने 833 रुपये की सब्सिडी दी थी, उसको बढ़ा करके गहलोत सरकार ने कर दिया है 1000, यानी सालाना 12000 रुपये जो है किसान के, वो सरकार पे करेगी बिजली के बिलों में। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लें किसान भाई और इसका लाभ ज़रूर उठाएं। जी इसका जवाब दे रहे हैं हमारे दर्शक। कान नाक वाला नरेंद्र जी हैं, हाँ बिल्कुल रूप सिंह जी, वही मैं कह रहा था कि हैं अपने हॉस्पिटल में, तो ENT की व्यवस्था अभी है। चलिए, तो ये प्रदेश की बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं हम भरतपुर की तरफ, ठीक है, और वहाँ से फिर हिंडौन में किशोरीलाल जी से हम जल्दी से जल्दी आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और बात करवा रहे हैं। निठार निवासी प्रभु जांगिड़ की केरसरा जोन की कटर में आने से मौत का एक मामला सामने आया है और बांके बिहारी के पास नीली घाटी की ये घटना है और भुसावर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को अपने कब्जे में लिया है। इसी तरह एक खबर और आई है, सेवर जेल में महिला बंदी के द्वारा शॉल से फंदा लगाकर आत्महत्या करने का एक मामला है। दरअसल अपहरण के एक मामले में ये महिला जयपुर जेल में थी और वहाँ से इनको सेवर में शिफ्ट किया गया था और इन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। प्रहरी की जब नज़र पड़ी तो उसने इसको नाकामयाब कर दिया। जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने आज प्रदर्शन किया और कल भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ जो है भरतपुर आ रहे हैं और वो आयुक्त और आईजी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था स्पेशली भरतपुर और धौलपुर में, इसको लेकर के अरुण जी ने भी डीजीपी ML लाठर से मुलाकात की थी। कामा जोरहारा थाना के अंतर्गत एक विवाहिता द्वारा कुएं में गिरने से मौत का मामला सामने आया है, लेकिन पीआर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने सबको मोर्चरी में रखवाया है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत कम शेयर कर रहे हो सर, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि कितने लोग शेयर कर रहे हैं। खबरें अच्छी हैं, सटीक हैं, बिल्कुल शेयर करिए, हर अधिकारी तक पहुँचनी चाहिए। धौलपुर तो शहर के व्यापारी अब कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन 2.0 शुरू हो गया, बाजार खुल गए, 6 बजे से और 4 बजे तक आपको अनुमति दे दी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। धौलपुर के मार्केट से, धौलपुर के बाज़ारों से ये बिल्कुल खबर आ रही है कि बेहताशा भीड़ है, ना तो व्यापारी और ना ही ग्राहक, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना मास्क का कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, प्रशासन आंख मूंद करके बैठा है। ये और भी ज़ोरदार बात है। फिर कैसे काम चलेगा? अगर ये जंग हारे गए ना सर, तो संभालने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। और ये धौलपुर से लगातार हमारे पास इस तरह खबरें आ रही हैं कि भीड़ इस समय अनियंत्रित है और लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। सरमथुरा में विधायक खेड़ीलाल बैरवा ने रखी आज रोडवेज बस स्टैंड की नींव। ठीक है, बरसों से पुरानी ये मांग थी लोगों की और जल्दी ये रोडवेज बस स्टैंड तैयार हो जाएगा। गंगापुर सिटी का कब होगा सर रोडवेज बस स्टैंड तैयार? कल सभापति महोदय से पूछा तो उन्होंने कहा अभी तो कोई चांस मुझे लग नहीं रहा। कागजों में फाइल चल रही है, कागजों में ही सब कुछ चल रहा है। बाकी गंगापुर को रोडवेज बस स्टैंड कब मिलेगा भगवान जाने। ठीक है, कंचनपुर थाना पुलिस ने 1 वर्ष से फरार चल रहे हत्या के आरोपी बेताल सिंह गुजर को आज गिरफ्तार किया है और थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। कंचनपुर थाना पुलिस की ये कार्रवाई थी।
और हत्या का आरोपी था ये। अब चलते हैं करौली की तरफ। सपोट्रा पुलिस ने 2000 रुपये के इनामी बदमाश को आज गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट में खानपुर निवासी सतीश मीणा और शिवराज मीणा फरार चल रहे थे और पुलिस ने दबिश दे करके आज इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, हिंडौन में 3 अवैध देसी कट्टों के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपी लूट की योजना बना रहे थे और डीएसपी किशोरी लाल जी के नेतृत्व में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आरोपी महेश डागुर, जब्बार उर्फ राजा और अनिल जाट, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो चलिए अब बात करवाते हैं आपकी किशोरी लाल जी से कि क्या कुछ घटनाक्रम जो चल रहा था और उसमें पुलिस ने कैसे कामयाबी हासिल की है। लूट का मामला था, फायरिंग का मामला था, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी एसपी मृदुल कछावा के नेतृत्व में, क्योंकि गंगापुर सिटी में रह के गए थे। हाँ, किशोरी लाल जी, और उनको देखा था हमने यहाँ पर और कार्यकाल शानदार रहा था। कोरोना के टाइम में, पिछले कोरोना के टाइम में किशोरी लाल जी यहीं थे। और अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ देखिए जब पुलिस करती है ना, तो आमजन भी पीठ थपथपाता है साहब कि आप देखिए बड़ी घटनाएं थी। किशोरी लाल जी और हिंडौन के जो व्यापारी हैं वो भी लामबंद हो चुके थे। प्रदर्शन किया था उन लोगों ने मेडिकल स्टोर पे जाकर के सरेआम। फायरिंग का मामला था एक। दूसरी बात, 2 व्यापारियों के साथ में दिन दहाड़े जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो बंदूक की या हथियारों की नोक पर उनसे भी पैसे लूट करके लिए जाए गए। तो ये जो घटनाएं थी 2 दिन में जो घटित हुई, उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान लगा दिया कि आखिर हिंडौन पुलिस कर क्या रही है और ये इन कामों में सफलता क्यों नहीं मिल रही और अपराध रुक क्यों नहीं रहे। तो इनको लेकर के जो डीवाईएसपी किशोरी लाल जी है, आज उनको हम लाइव लेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि सर आखिर में ये सफलताएं कैसे मिली और किस तरह की। अच्छा, अभी कहीं मीटिंग में, चलिए। तो अभी हमने जब बात की है तो वो कह रहे हैं कि सर मैं किसी मीटिंग में हूँ, तो उनसे बात पूर्व विधायक मान सिंह गुजर को चलिए फोन लगाया। और अब हम बात करवाएंगे आपकी पूर्व विधायक मान सिंह जी से। उनसे बात हुई क्या पहले? बिजी चल रहे थे उससे। 4-5 दिन से मैसेज कर रहा है ये बंदा। जीवली का मैटर है, कल पढ़ लो। जीवली में पैसे, ठीक है सर, इसकी पुष्टि करेंगे पहले, एक बार बोल है ना। जीवली में आपको मैं बता दूं, ग्राम पंचायत जीवली से अवैध कनेक्शन को लेकर के एक खबर आई है कि कोई कर्मचारी है जो खुद पैसे लेकर के और अवैध कनेक्शन कर रहा है लोगों के। अगर ये कोई खबर है तो वजीरपुर के जो एसडीएम है उनसे मैं बिल्कुल, नरेंद्र सर से, उनसे कहूँगा इस बात को कि वो जा कर के देखें और जलदाय विभाग खुद जा कर के देखें कि ये मामला क्या है। बाकी पहले मैं एक बार इस खबर की पुष्टि करूँगा और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि ये कर्मचारी कौन है जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हिंडौन में भी पेयजल की जो आपूर्ति है वो गड़बड़ाई हुई है, आमजन परेशान है और अधिकारी लोगों की नहीं सुन रहे हैं। ये तो चाहे हिंडौन की बात कर लो या गंगापुर की बात कर लो, कानों पे जू नहीं रेंग रही इनके कि लोग पानी के लिए त्राई कर रहे हैं, पानी लीकेज हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करें तो क्या करें, आंखों में पानी नहीं है तो टंकियों में पानी कहाँ से आए। बस आंखों में पानी होना बहुत ज़रूरी है साहब, चाहे हिंडौन की बात कर लो चाहे गंगापुर की बात कर लो। चलिए मान सिंह जी को एक बार कॉल लगा करके देखिए, अगर वो फ्री होंगे तो उनको लाइव ज़रूर लेंगे हम। चलिए देखते हैं अब। और हिंडौन से ये लगातार चल रहा है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर से क्या कुछ खबरें, हमारे जिला मुख्यालय से क्या कुछ खबरें हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आज बाटौदा के समीप कल्याणपुरा में प्रस्तावित एनीकट का लोगों ने विरोध किया है। और ये 2-3 दिन से खबर चल रही थी कि वहाँ जो एनीकट स्वीकृत हुआ है उसका लोगों ने विरोध किया है। उसका एक कारण है, लोग ये चाह रहे हैं कि वो जो एनीकट है वो करेल और टिकरिया के बीच में बनना चाहिए। इससे बामनवास को भी फ़ायदा है और बरनाना वाला जो क्षेत्र है उसको भी फ़ायदा है, उनका भूजल स्तर जो है वो बढ़ेगा। लेकिन प्रस्तावित जो है कल्याणपुरा, उससे किसी को लाभ नहीं होने वाला है। तो बाटौदा के लोगों ने इसका विरोध किया है और ज्ञापन भी दिया है इस एनीकट को लेकर के। बामनवास के सुंदरी गांव के बीच से निकल रही हैं अवैध बजरी की ट्रॉलियां और लोग हैं परेशान। आजकल क्या है, ये जो बजरी की ट्रॉलियां हैं ना साहब, इन्होंने बड़े शॉर्टकट रास्ते अपना लिए। अच्छा जी, यहाँ पर नेरोल पर देखो आप, एक साथ में सुबह 5 बजे से चालू होंगे, बिल्कुल नहीं रुक रही। इतने बाईपास बना लिए साहब कि मत पूछो आप। कोई गली कोई मोहल्ला इन लोगों ने नहीं छोड़ रखा। अच्छा, 1-2 बार वहाँ भी फंसी थी ना, जहाँ आपने जा करके दिखाया था कहीं से लाइव। हाँ, लेकिन अजय जी उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि
नहीं, पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। बजरी बराबर चल रही है जब तक पुलिस प्रशासन नहीं चाहेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन की और लोगों की चौथ वसूली के चलते ये पूरा खेल खेल रहा है। अगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तो बजरी को आपको चलानी है तो चल ही रही है, और जरूरतमंद की चीज़ है बजरी, चलनी भी चाहिए, तो बराबर पूरी तरह से छूट ही दे दो ना उसे। नहीं, लोगों की जान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और आपने इनको नाम दे दिया बजरी माफिया। ये माफिया नहीं है साहब, ये माफिया बनाए गए हैं। चौथ वसूली दे के आते यस, हैं पूरे। तो क्या करें, वो कमाना भी है, बिना चौथ वसूली चलानी भी है। एक टैंकर भी नहीं निकल सकता, एक ट्रैक्टर भी नहीं। मान सिंह जी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। अच्छा, और फिर भी आप ट्राई करते रहना। अजय जी, एक 12,000 की ट्रॉली आ रही है इस टाइम। नहीं, बिल्कुल, तो ये है। और बावनवास के सुंदरी गांव से लोगों ने वहां से रिपोर्ट भेजी है। पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर ने भी ये मुद्दा अभी उठाया था बजरी माफिया का, कि बराबर उन्होंने नारेबाजी भी की थी। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा का 5 दिवसीय संभागीय स्तरीय आंदोलन जारी है और सांसद रामचरण बोहरा के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया बढ़ते हुए अपराध को लेकर के, और इसको अब बड़े लेवल पर भाजपा जो है वो भुनाने का प्रयास कर रही है और इस मुद्दे को उठा रही है। बामनवास पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। बामनवास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी राकेश बैरवा निवासी गुजर कोलता को गिरफ्तार किया है। दरअसल इसके खिलाफ 2 मार्च को अंजू मीना ने चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी, जिनका मोबाइल चोरी हो गया था, और उन्होंने ये रिपोर्ट लिखाई और आज उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी ब्रजेश जी और वहाँ जो इन दिनों लगे हुए हैं वृत्ताधिकारी तेज कुमार जी, उनके निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ज़िले में अगर आज कोरोना अपडेट की बात की जाए तो मिला है 1 केस। जी हाँ, 1 केस मिला है पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में, और 12 जो हैं वो ठीक होकर के अपने घर चले गए हैं। तो कोरोना को लेकर के भी अब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं हम कि अब हम शून्य की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारा कोरोना का है ना मामला, वो तो अब जो सरकार की मेहनत है उसको नहीं, बिल्कुल प्रशासन ने, जनता ने जो सहयोग किया वो सारी चीज़ें निकल करके अब सामने आ रही है, और उसी का परिणाम है कि हम कम से कम बहुत जल्दी कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। लोग कम शेयर कर रहे हैं, ये आपकी कंप्लेंट है, मेरी नहीं है। शेयर तो करो कम से कम। चलिए, और अब बात करते हैं हमारे शहर की। गंगापुर सिटी में क्या कुछ घटित हुआ। पहली घटना तो यही है साहब कि गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है। मैंने 12:30-1 बजे टेम्परेचर जब देखा था तो गंगापुर सिटी का तापमान था 41 डिग्री, और उस समय चूरू का तापमान था 43 डिग्री। ठीक है, शाम को हालांकि मैंने नहीं देखा कि कितना तापमान रहा, पर गर्मी ज़बरदस्त गर्मी है, उमस है सर, और जिस्मों से जो पसीना निकल रहा है ना वो बिल्कुल इस समय एसी को और कूलर को भी फेल कर रहा है। जी रईस ही कसर बिजली विभाग वाले कर रहे हैं। अरे साहब, उन्होंने तो 4 चांद लगा रखे हैं बिजली विभाग ने, तो उनका तो दर्शक भेज रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, रात में 12 बजे लाइट काटने का कौन सा तरीका है। आप 12 बजे की कह रहे हो भाई साहब, बिजली विभाग को खुद नहीं पता कि उनकी लाइन कब कट रही है। हाँ, आज मैंने मेरी कॉलोनी में जब लाइट गई थी तो फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं अच्छा लाइट गई। फिर वो फ़ोन पे ही मैं सब सुन रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, वो पूछ रहे हैं लाइट गई क्या। हाँ सर लाइट गई। क्यों गई? बोले साहब फॉल्ट आ गया। शर्म नहीं आती तुमको, ये बार फॉल्ट का तुम नाम लेते हो? फिर क्या करते हो तुम 8 महीने क्या करते हो? फीडर मेंटेनेंस वोल्टेज आप नहीं दे पा रहे। हर 2 घंटे में पूरे शहर में बिजली की कटौती हो रही है, और ये कड़ा सच है। अभी भी कुछ देर पहले जब हम लाइव शुरू कर रहे थे उससे पहले फ़ोन आया है, कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर और आदर्श नगर, उनमें विद्युत सप्लाई बंद पड़ी है। अच्छा जी, हम दर्शकों से कहना चाहेंगे, दर्शकों आप कमेंट कर सकते हैं गंगापुर सिटी में बिजली की क्या स्थिति है और पानी की क्या स्थिति है। मत करवाओ सर, इतने कमेंट करेंगे लोग कि आपका मोबाइल भर जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी सेवा बिजली से दे रहे हैं या नहीं दे रहे? बिजली से इतने दुखी हैं। अच्छा, और एक्सीएन महोदय अगर मेरी इस खबर को देख रहे हैं तो उनसे मेरा एक निवेदन है, हालांकि मैंने पर्सनल उनको मैसेज भी डाल दिया कि सर जो नंबर हमने लाइव में दिखाया था ना, लैंडलाइन नंबर, उसको तो कोई उठाने वाला ही नहीं है। अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे, लैंडलाइन नंबर है वो आपका कोई रिसीव नहीं करता, तो ये लोग कहाँ जाएं, किससे कंप्लेंट करें, ये बता दीजिए आप हमको। लाइन काट करके आप बैठ जाते हैं, रोना एक ही रो रहे हैं साहब, लाइन में फॉल्ट आ रहा है, वहाँ तार टूट गया, ये अभी टूट रहे हैं ये तार। फिर मेंटेनेंस किस चीज़ का करते हो आप? मुझे अच्छी तरीके से याद है शिवरतन जी ने आपकी जब मीटिंग ली थी और ये कहा था कि साहब जितनी भी आपकी डीपी हैं ट्रांसफार्मर नीचे रखें, एक तो उनको ऊपर रखें, दूसरी बात जो जाल आपने लगाए हैं उनको व्यवस्थित करें। आप जा कर के देखिए खम्भों की पोजीशन क्या है, तारों की पोजीशन क्या है, ट्रांसफार्मर आपके कहाँ रखे हुए हैं, और फिर कहते हो साहब लोड ज़्यादा है। लोड नहीं है, आप लोगों के पास मैनेजमेंट नहीं है। शर्म आती है मुझे इस बात को कहते हुए कि आप लोगों के पास मैनेजमेंट नहीं है, कि हम किस तरह मैनेजमेंट करें। आपको अपने ट्रांसफार्मरों का पता नहीं है साहब
कि कहाँ रखा हुआ है, कितने जानवर उससे चिपक करके मर रहे हैं, कोई पता नहीं है आपको। और एक रटा डायलॉग है, साहब फॉल्ट आ गया। ये फॉल्ट अब क्यों आ रहे हैं गर्मियों में? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोड बढ़ गया। तो लोड के लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी थी पहले? आपको पता नहीं था कितना कंजप्शन कर रहे हैं हम लाइट का, कितने उपभोक्ता हैं हमारे पास में, और कितनी लाइट इन लोगों को मुझे देनी है, कितने ट्रांसफार्मर मेरे पास में है? नहीं है आपको पता। आप चैन की नींद सो रहे थे साहब। और जितने अधिकारी हैं, मैं उनसे फिर कहना चाहूँगा, सर आप अपना पक्ष भी रखिए। आपकी मजबूरियाँ क्या हैं? आप क्यों नहीं खुल करके बताते कि साहब हम लाइट दें तो कहाँ से दें, हमारे पास में व्यवस्थाएं नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि कल एक्शन साहब को मैं लाइव लूँ और कल उनसे मुलाकात करूँ और हर सवाल का जवाब उनसे पूछने का प्रयास करूँ कि साहब ये जनता कब तक रोती रहेगी इसी तरह। कोई क्षेत्र आपने नहीं छोड़ा। शहरी क्षेत्र की बात कर लो, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लो, लोग ज्ञापन देते देते परेशान हो गए, लोग मुद्दे उठाते उठाते परेशान हो गए। आपके पास एक ही रटा डायलॉग है, साहब हमारे पास में फॉल्ट हो रहा है, साहब ये लोड सेटिंग पे चली गई, साहब ऊपर से नहीं आ रही। ऊपर, ये ऊपर वाला सिस्टम खत्म नहीं होता। एक तो कम वक्त ऊपर रहता है कोई अधिकारी? नहीं, मेरे समझ में ये तो नहीं आ रहा कि ऊपर ऐसा कौन सा अधिकारी पहुंच गया जो वहां से लाइट नहीं आने दे रहा। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं बहुत गुस्सा दिखा रहा हूं या आज जी आपको ऐसा नहीं बोला, पर सर ये आम आदमी का दर्द है सर। बिजली के बिल में तो कोई कोताही नहीं बरतते आप लोग, है ना। 2 दिन लेट हो जाए तो पेनल्टी लगाने में तो नहीं चूकते आप लोग, कनेक्शन काटने में तो नहीं चूकते आप लोग, ऊपरी कमाई करने में तो नहीं चूक रहे आप लोग। कनेक्शन काट देते हैं और डीपीओ को उतार के ले जाते हैं, डीपीओ को गांवों से तो डीपीओ को उतार और के ले जाते इतनी हैं। ही शर्मिंदगी, इतने ही सही हो ना आप। तो ऐसे ऐसे मैटर मैं आपको बता दूं जिनमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार ये नियम कैसे हैं कि एक किसान के खेत से जब बिजली गुजरती है ना, तो ना तो आप उसको एनओसी लेते हो, ना आप उसको मुआवजा देते हो। और कल को वही किसान अगर ये कह देना कि साहब मेरे खेत से ये तार हटा दो, तो आप 2,97,000 का बिल पकड़ा देते हो उसको। एस्टीमेट हटाने का इतना लगेगा, लगाई किससे पूछ के थी आपने? तो कई चीज़ें ऐसी हैं साहब जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और गंगापुर का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है, ग्रामीण क्षेत्र ऐसा है जहाँ 12-12 घंटे लाइट की कटौती चल रही है। यदि कमेंट हमारा दर्शक करेंगे, कमेंट भी सुना। हाँ, बिजली के कम वोल्टेज ने तो कोरोना से भी ज़्यादा हाहाकार मचा रखा है गंगापुर में। बिल्कुल जेपी शर्मा सर, बिल्कुल मैं इस बात को कह रहा हूँ। वोल्टेज 1 साल से तो हम रोज ना रो रहे हैं। बना दिया साहब, प्रपोजल बना दिया साहब, वो प्रपोजल आज तक पास नहीं हुआ 1 साल में। दूसरी तरफ आपने नियम बना दिए, सरकार कह रही है, हमने खुद ने कहा है 8 घंटे में शहरी क्षेत्र में बदल दोगे ट्रांसफार्मर, 6 घंटे में यहाँ बदल दोगे। सर 6 दिन में नहीं बदल रहे तुम, 6 दिन में नहीं बदल रहे तुम, फालतू की बातें कर रहे हो आप। ग्रामीण क्षेत्र में जा करके आप नहीं देख रहे, नियम सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, इन फील्ड कुछ भी नहीं हो रहा। एनी टाइम कभी भी फ़ोन करिए, पब्लिक पागल है, सबूत भेज रही है मेरे पास में, एविडेंस भेज रही है कि एक व्यक्ति 7 घंटे से लगातार आपको आपके लैंडलाइन पर कॉल कर रहा है और वहाँ कोई रिसीव नहीं कर रहा। किसके पास जाएं वो? और जनता भी सर कम जिम्मेदार नहीं है। जनता के पास अपने अधिकारियों के फ़ोन नंबर ही नहीं है, उनको यही पता नहीं है मेरे एरिया में जयन कौन लगा हुआ है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है सर। हमारे एक दर्शक है जिन्होंने 5 दिन पहले मुझको मैसेज करा था, सर वो हमारे यहाँ एरिया में जो जयन हैं उनके नंबर आप मुझे दे दीजिए। मैं किसी कारण से उनको नंबर नहीं दे पाया। 5 दिन बाद में भी वो वही मैसेज कर रहे हैं, सर लाइट की परेशानी चल रही है हमारे क्षेत्र के जो। आपको इतना पता नहीं है आपके क्षेत्र में कौन जयन लगा हुआ है? आपको इतना पता नहीं है? आप अधिकारियों के, कर्मचारियों के कम से कम इनके नंबर तो रखें सर। इतने जागरूक नागरिक होने का तो फर्ज अदा कर दें आप। जी न्यूज़ पोर्टल आपको लाइट नहीं देने वाला है। लोग हमें फ़ोन करते हैं रात को 2-2, 2:30 बजे तक, अजय जी देखिए, लेकिन उनकी मजबूरी क्या है? उनके फ़ोन तो आप उठाते ही नहीं हो। वो तो जब हमारे फ़ोन पहुँचते हैं तब आप उठाते हो, तब ध्यान देते हो। तो इन चीज़ों में सुधार कर दो साहब। लोग कुछ नहीं चाह रहे आपसे, सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आप एक बार उनको आश्वासन तो दे दो, कस्टमर केयर बैठा दो वहाँ पे, कोई तो बैठाओ। और भी तो सारे फ़ोनों को बंद करके और आराम से चैन की नींद सो। साफ कह दो जनता से, साहब हमें तनख्वाह से मतलब है, भाड़ में जाए बिजली विभाग। और बिजली की वसूली जो बिल है ना, उनकी वसूली करनी है हमको। तो सरकार ने 2 ही काम दिए हैं, ताड़ खूटी सो, तनख्वाह लो, और बिजली के जो बिल हैं उनकी वसूली करो। कहीं तार टूट, कहीं आदमी मर, आग लग, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये कंडीशन चल रही है आज की तारीख में बिजली विभाग की। सर उनको फ़ोन मिलाते रहना आप। पूर्व विधायक बिजली वाला जो प्रॉब्लम है ना, उसमें सर अब मत बताओ आप, ये चलती लाइव में। हाँ ठीक है ना। और वार्ड नंबर 12 का एक मामला था, बिल्कुल है ना, वही बिजली विभाग का। अजय जी बाल बचे लोग बाग, और उस तार को 2-3 बार टूट चुका है वो। और कई महिलाएं हैंडपम्प के नीचे पानी भर रही थी और अचानक
तार टूट के गिरा है, टूट गया और अफरा तफरी मच गई वहाँ लोगों में। कनेक्शन आ रहा था क्या उस समय? कनेक्शन बिल्कुल लाइट थी इसमें, ये और देखो एकदम भड़ाका लाइट का जैसे तार टूटा एकदम भड़ाका हुआ और अचानक सारे लोग सहम गए, बाल बाल बचे लोग बाग। नहीं, बड़ा हादसा हो सकता था। 11,000 की नहीं। लाइन से कोई बचता है क्या? और हो जाता तो क्या करते? कुछ नहीं करते, वहां जाकर के संवेदना दिखा देते और ऊपर उच्च अधिकारियों को लिख करके भेज देते, हाँ साहब देखेंगे अगर कोई मुआवजे की कार्रवाई होगी। उनका तो आदमी चला गया और आपने क्या करा? अच्छा जी, थोड़े दिन पहले ही एक आदमी की मौत हुई है वहाँ पे ही पास में, अभी थोड़े दिन पहले ही। तो गर्मी का माहौल और बिजली का माहौल इसी 11,000 के भी लाइन से थोड़े दिन पहले और गर्मी का माहौल आज देखने को मिला जामा मस्जिद के पास भी। लोगों के दिमाग भी गर्म हो गए सब, और गर्मी में दोनों तरफ से चले पथराव। क्या मामला था पदम जी? और ये तो पहले भी पिछले कोरोना काल में भी हमने लाइव चलाया था। गंगापुर सिटी में तीसरी चौथी घटना है फतराव की 1 महीने के अंदर। गंगापुर सिटी में क्राइम बढ़ता जा रहा है और बेलगाम होता जा रहा है। और एक गोदाम था, ये मृत मवेशियों की खाल रखने का भंडारण था वो। भंडारा था, और तो खटीक समाज के लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने और देखो नगर परिषद को वो लोग पहले सूचना दे भी चुके थे। अजय जी, मैं बताना चाहूँगा पुलिस अधिकारी को, नगर परिषद में कार्यालय में जाके उन्होंने कंप्लेंट की थी और नगर परिषद के कर्मचारी मौका मुआयना देखने के लिए आज गए हुए थे। और उन्होंने कहा कि सर ये अवैध रूप से बना हुआ है गोदाम, इससे हमें बदबू आती है। तो उन्होंने जैसे ही वो नगर परिषद के कर्मचारी देख के गए, जाने के तुरंत बाद में खतराब कर दिया गया उनके ऊपर, उनका ये कहना है। और फिर बाद में वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। नहीं बिल्कुल, और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी भी पहुंचे, उदयपुर थाना प्रभारी गंभीर सिंह कसाना वहां पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। एसडीएम तहसीलदार जी भी वहाँ पहुंचे। हाँ, तहसीलदार ज्ञानचंद जी भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है, उस समय कुछ दर्शकों ने हमें फोन कर, वो मैसेज में पढ़ रहा था कमेंट में कि साहब पदम जी एक पक्षीय दिखा रहे हैं। यार भाई साहब एक बात बताओ, जो बंदा झक दोपहरी में वहां जाकर के लाइव चला रहा है, हमें एक पक्ष और दो पक्ष से क्या लेना देना है? जो लाइव में दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। घटना मौके पे है, वही तो दिखाएंगे अब उसमें हमको क्या पता ये एक पक्ष है कि दो पक्ष है। और अजय जी, कई दर्शक तो ऐसा कमेंट कर रहे थे उसमें, देखना दोस्तों आप, एक दर्शक तो कह रहा कोई मर गया क्या उसमें? अरे मर जाता जब भी कोई बात होती क्या? आप वही बात है, आपको खबरों को इमोशनली होकर के देखना पड़ेगा, अपना अटैचमेंट करके देखना पड़ेगा सर। अगर आप सोचते हैं कि खबरों में मसाला मिल जाए आपको, या आप जैसी खबरें चाहे वैसी हम दिखाएं, ये नहीं होगा सर हमसे। खबर सिर्फ खबर है हमारे लिए, आम आदमी से जुड़ी खबर है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी खबरें भी दिखाते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव कोई नहीं किया जाता, जैसी खबर होती है वैसी दिखाया जाता है। कुल मिलाकर के वहाँ अभी पुलिस जाब्ता मौजूद है और स्थिति नियंत्रण में है। और लेकिन ये जो मामले है ना सर, कसाई मोहल्ला है या जामा मस्जिद के जो मामला है, ये दो पक्ष जो है ना, खटीक समाज और कसाई समाज जो है, इनमें पहले भी विवाद हुआ है। 2 साल पहले भी हुआ और वही कोरोना काल में भी हुआ है, पिछली बार भी पथराव हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। 15 दिन पहले भी पथराव हुआ था अभी। तो इन चीज़ों को बैठ करके कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी बैठ करके एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। और प्यार मोहब्बत से अगर रहें तो ज़्यादा बेहतर है साहब। कोरोना बहुत कुछ सिखा करके गया है सर। 2 पल की सांसें हैं, सिर्फ 2 पल की, पता ही नहीं चलेगा कि कब हम स्वाहा हो गए। अजय जी, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे आम जनता, हमारा निवेदन है कि समय का वक्त का कोई पता नहीं कब चेंज हो जाए, इसलिए अपने पद का कभी भी गुमान मत करना दोस्तों। ये पद है तो ये आएंगे और जाएंगे, और अपनी ताकत का भी कभी गुमान मत करना। सर उनको मिलाइए आप, समय सब कुछ सिखा देता है, समय पे निर्भर है। और नहीं, कुल मिलाकर के ये है, देखिए निवेदन है, इंसान हो इंसानियत निभाओ। कुल मिलाकर के यह सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर को सजाने संवारने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं है, हमारा भी उतना ही फर्ज बनता है सर। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम इशू बना देते हैं, जबकि अपनी गलतियां नहीं देखते। हम कई चीज़ों को लेकर के प्रशासन पर थोप देते हैं। हमने अतिक्रमण कितना कर रखा है, हम नालियों में कचरा कितना डाल रहे हैं, ये हम नहीं देखते। कितने रोड हमने खोदे हैं, हम बिजली की चोरी कितनी कर रहे हैं, ये हम नहीं देखते। सारी चीज़ें हम प्रशासन पर डाल देते हैं। तो ये गलत बात है सर। बदलना हमें भी पड़ेगा, हमें भी अपनी चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा, अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। इस तरह का जो माहौल है ये ठीक माहौल नहीं है। बार बार इस तरह का विवाद होना, बार बार इस तरह की गड़बड़ियाँ होना, ये ठीक नहीं है। तो यह है, किशोरीलाल जी से अगर बात हो जाती है तो एक बार देख लें। चलिए, वो दोनों ही बिजी आ रहे हैं, है ना? विधायक साहब उठा नहीं रहे, क्या चक्कर है? अच्छा ठीक है। इस बात है कि मतलब मेरे मोबाइल से फ़ोन लगाया जाए, क्योंकि मेरा फील्ड है, उनके नंबर को जरूर उठाएं। नहीं उठा लेंगे वो, आपके नंबर से भी नहीं उठा रहे। सभापति महोदय का कल जो साक्षात्कार था मुझे बहुत शानदार लगा सर। और मैं चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों से इस तरह के लाइव प्रोग्राम करते रहने चाहिए ताकि जनता सीधी उनसे जुड़ सके। डिप्टी साहब और वाले अगर
समस्याओं का समाधान मौके पर हो सके तो अच्छी बात है। दूसरी बात, आने वाले समय में सभापति महोदय का क्या विज़न है वो भी उन्होंने कल जो है खुल करके बताया। ऑफलाइन यानी कैमरे के अलावा भी हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण जितने भी हैं एक तो वो हटाए जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि शहीदों की या जो बड़े हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो भी हम लगाएंगे, चौराहों का सौंदर्यीकरण करेंगे, ये सारे उनके दिमाग में है। और आप एक चीज़ और देखिए कि अब एक काम उन्होंने शुरू कर ही दिया जो आपको भी नज़र आ रहा है कि जहाँ टूट फूट है छोटी मोटी उसको भी नगर परिषद ने करवाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के उनके दिमाग में विज़न बहुत है सर। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कल मुझसे कही, उन्होंने ये कहा कि बजट की कमी से कोई काम नहीं रुकने दूंगा। बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि हमेशा एक जनप्रतिनिधि जो होता है ना सर वो एक ही रोज़गार होता है, साहब मेरे पास बजट नहीं है कहाँ से करूँ। लेकिन उन्होंने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सरकार कितना देती है, लेकिन बजट की वजह से शहर की कोई भी महत्वपूर्ण परियोजना है उसे रुकने नहीं दिया जाएगा और लोगों के काम प्राथमिकता के साथ में करवाए जाएंगे। 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होगा जिसमें बहुत रियायती दरों पर आपके जो पट्टे हैं उनका काम भी शुरू हो जाएगा। टोल फ्री नंबर जो हैं उनको लेकर के भी मैं सभापति महोदय से कहना चाहूँगा, सभापति महोदय उससे फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है। मेरे पास कल से आज तक कई सारे दर्शकों के मैसेज आ चुके हैं कि साहब जो टोल फ्री नंबर जारी किए थे उनसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा उपभोक्ता को, और अगर ये मामला है तो ये गलत बात है। अच्छा जी, एक हमारे उपभोक्ता ये दे रहे हैं मैसेज और अच्छा दे रहे हैं, और ऐसा कई बार होता है लोगों के साथ। सर मेरे मीटर की वास्तविक यूनिट 2970 है, विभाग ने 3178 का बिल भेजा है, ऑनलाइन शिकायत डालिए पर निरस्त कर दी संपर्क पोर्टल पर। भूरा मीना जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, एक्सियन महोदय जो हैं बुजोटिया जी, आप उनसे ज़रूर मिलें, वो आपकी बात को सुनेंगे भी और आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। तो आप उनसे ज़रूर एक बार मिलें, ये मेरा निवेदन है आपसे। तो मामले बहुत हैं सर, और बिजली विभाग के मामले तो अभी और भी आने वाले हैं, और बार बार हमें ना जो गहलोत सरकार है उससे ये कह रहे हैं प्रभु सबको राहत दे रहे हो, सबको रियायत दे रहे हो, इसमें तो कहीं ना कहीं सोच लो। इतनी बेशर्म मत बनाओ इस डिपार्टमेंट को कि इस डिपार्टमेंट की मजबूरी है वसूली करना, लोगों को बिल्कुल राहत नहीं देना। लोगों के 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं भाई साहब 2 महीने के, ये कंडीशन होगी। और बीच में जो ऑनलाइन बिल जमा कर रहा था ना उसका तो कोई उल्लेख ही नहीं है। जी मार्केट में दुकानें बंद रही, बाजार की, उनका भी बिल नहीं, बिल्कुल बिजली विभाग ने तो अपना काम कर दिया। अब गहलोत सरकार को सोचना है कि जब 2 महीने से आदमी काम धंधा नहीं कर रहा तो ये बिल कैसे देगा बेचारा, इन चीज़ों को सोचना। अच्छा, पिछले कोरोना काल में भी राज्य सरकार ने कोई रियायत नहीं दी थी सर, केवल डेट बढ़ा दी थी बस, क्या तब तक जमा करा सकते हो बिना पेनल्टी के। कमाल कर रहे हो, जमा तो करवाना पड़ा ना उसको, कहाँ से आ जाएगा बाद में उसके पास में पैसा। मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली की जनसंख्या ज़्यादा है हमारे प्रदेश में। अच्छा जी, अब मैं बताना चाहूँगा, जब प्राइवेट बस वालों को ही लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के आदेश से प्राइवेट बसें बंद हुई थी, तो 2 महीने जब बंद रही तो उनका टैक्स माफ़ करना चाहिए। नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं सर जिनको लेकर के जनता आक्रोशित है, और जनता से भी हमारा ये निवेदन है सर, देखिए आवाज़ आपको भी उठानी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं है कि हर बात को आपने मीडिया से कह दिया कि अब तो सारा काम जी न्यूज़ पोर्टल करवा देगा, अजय जी करवा देंगे या पदम जी करवा देंगे। सॉरी सर, सामने आपको भी आना पड़ेगा, आपको भी अपनी बात रखनी पड़ेगी। जब आपकी कंडीशन नहीं है तो नहीं है। अच्छा जी, मैं सच्चाई बताना चाहूँगा पुलिस अधिकारियों की आज खुलकर। साथियों, दर्शकों से हमारा निवेदन है, कमेंट करना आप कभी भी थाने पे गए हो, क्या बिना पैसे के आपकी FIR दर्ज हुई है, चालान के नाम पे कितने पैसे वसूले गए, वसूलती है या नहीं पुलिस, नहीं। कमेंट अच्छा, करना। अजय जी एक मिनट हाँ। और जब पत्रकार लोग खबर चलाते हैं तो अजय जी कभी भी हमेशा दबाया जाता है, और जो क्राइम की खबरें, चोरी है, लूटपाट, बलात्कार, कभी भी इस खबर को कभी भी नहीं बताया जाता है। पत्रकारों से इस खबर को छुपाया जाता है, कभी आगे से नहीं बता दिए। पुलिस अधिकारी अपनी जो पकड़ते हैं तब तो मीडिया वालों को बुला लेते हैं, लेकिन कभी नहीं। और दर्शकों, मेरा मानना है जब हम उसमें क्षेत्र में रहते हैं, जब तक मेरा बस रहेगा, जब तक दोस्तों जी न्यूज़ पोर्टल गंगापुर क्षेत्र में सच्ची और खबरें चलाता रहेगा लाइव। और क्योंकि हमें जान से मारने की भी धमकी दी जाती है, गोली चला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे अधिकारियों के द्वारा। और आज भी जब दूध की डेयरी पर जब जो फायरिंग वाली घटना हुई थी तो माननीय कोतवाल साहब वहाँ पर खड़े हुए थे, एक कार में बैठे हुए थे गाड़ी में। तो जब हम आ रहे थे, मेरे साथ ये फायरिंग का क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कौन सी फायरिंग, कैसी फायरिंग, कोई फायरिंग हुई नहीं। और आप इस तरह से लाइव कैसे चला सकते हो? दर्शकों, हम लाइव चला सकते हैं, जो सच्ची खबर है बता सकते हैं या नहीं,
कमेंट करना आप। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, हम अपने प्रोटोकॉल का और अपने नियमों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं सर। कहाँ कौन सी खबर दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी, कहाँ हमें कैमरा बंद करना है, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन सोशल साइट पर वेब पोर्टल जो चल रहे हैं उसको लेकर के अभी तक केंद्र सरकार का भी ये कहना है कि बिल्कुल आप चला सकते हैं, चलाएं आप न्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई गलत कंटेंट ना हो उसे आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं। अगर हमने कोई गलत कंटेंट डाला है, हमने कोई गलत चीज़ डाली है, तो हम उसको तुरंत डिलीट करते हैं। दूसरी बात, चेहरों को ब्लर करना या गालियों को बीप कम मारना, हम सारी चीज़ें समझते हैं सर। लेकिन आप सोशल साइट के इस ज़माने में, चलिए मैं तो नहीं चला रहा, लेकिन इतने सारे दर्शक हैं, इतनी सारी भीड़ है, अगर उनमें से कोई लाइव चला रहा होगा तो आप क्या कर लोगे? रोक दोगे आप किसी को? दर्शक ही हमारे पास में काफ़ी कमेंट करते हैं और लाइव वीडियो बनाकर भी भेजते हैं, लेकिन हाँ। हम उनकी पुष्टि करते हैं बराबर। और दर्शकों मैं बताना चाहूँगा आपको, जिसने जन्म लिया उसकी मौत निश्चित होगी, इससे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सच्चाई के लिए हम खबरों से लड़ता रहेंगे और जनता को दिखाते रहेंगे। चाहे गोली मारे, कोई गोली मारनी है तो सीने में मारना, पीछे से मत मारना। और आपको अजय जी एक बात बताऊंगा, हमारे चौक पर जो प्याऊ लगी थी, 3 थानों की पुलिस का क्या मामला था? जो 3 थानों की पुलिस आ गई, आप कहते थे हटा देते, क्या जनता जो आम पब्लिक पानी पी रही थी वो गलत पी रही थी या उसमें कोई क्राइम हो रहा था? व्यवहार ऐसा था जैसे कोई आतंकवादी घटना घटी हो वहाँ पे। चलिए, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारे दर्शक जो है ना, वो जो वीडियो भेजते हैं, खबरें भेजते हैं, बेशक हम उनको लगाते हैं, क्योंकि हमें भी हमारे दर्शकों पर भरोसा है कि वो अपनी जो समस्या है, वाजिब जो बात है, उसको हमको भेजते हैं। सारसोप से आज हमारे एक संवाददाता ने हमको भेजा था कि साहब सारसोप का जो हॉस्पिटल है, आंगनबाड़ी या ANM का जो कार्यालय है, वो बंद ही रहता है, ताला लगा हुआ है उसमें। आप सोचिए, जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उस पेंडेमिक सिचुएशन में हर हॉस्पिटल की दशा को सुधारा जा रहा है, और सारसोप में जो आप सब सेंटर की सुविधा दे रहे हैं वो बंद पड़ा है, उसमें ताला लगा हुआ है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको वीडियो बना करके भेजा, हमने उसको पेज पर भी डाला। कुल मिला करके ये है कि देखिए, अगर प्रशासन चाहे, लेकिन समस्या क्या आ रही है, देखिए यूँ कहते हैं कि जब ऊपर से दबाव हो, निधि जो हैं, क्या ब्यूरोक्रेट्स को दाब करके रख रहे हैं? क्या ब्यूरोक्रेट्स को खुल करके काम नहीं करने दे रहे? वो भी एक सवाल है। ब्यूरोक्रेट्स काम तो करना चाहता है, उनमें काबिलियत तो है, ये तो सही बात है, लेकिन क्या वो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, या फिर वो आंकड़ों से खेल रहे हैं कि साहब अच्छे अच्छे आंकड़े ही सरकार को दिखाने, बुरे आंकड़े नहीं दिखा सकते? गहलोत सरकार एक तरफ कहती है कि साहब FIR अनिवार्य है, थाने में जब जाते हैं तो FIR लिखी नहीं जाती। ये जो है ना विरोधाभासी चीज़ें, ये फिर आदमी को कचोड़ती हैं साहब, कि आप क्या करना चाह रहे हो और कैसे करना चाह रहे हो, सही क्या है, वो नियम या ये नियम। आज कल जो हमारे नए SP साहब जो आए हैं, राजेश सिंह जी, उन्होंने कहा था कि एक तो पुलिस के व्यवहार को हमको सुधारना है, इस पर मेरा खास फोकस रहेगा। मैंने उस शब्द पर सबसे ज़्यादा गौर किया था सर। मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा, और वो जल्द शायद गंगापुर का विजिट भी करेंगे 1-2 दिन में, हम बिल्कुल उनका इंटरव्यू ज़रूर लेंगे और मुलाकात करेंगे उनसे। उन्होंने कहा कि साहब पुलिस का व्यवहार सुधारना है। हम भी तो शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि पुलिस का व्यवहार अगर सुधर जाएगा ना, तो आम जनता को बहुत राहत मिलेगी सर। आम जनता खुल करके अपनी बात बताएगी। दूसरी बात, अपराधियों को पकड़ने में भी आपकी मदद करेगी। लेकिन अगर आप खुद ही अपराधियों में शामिल हो जाएंगे तो फिर जनता क्या करेगी? अच्छा जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पुरानी अनाज मंडी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी किस तरह से दुकानदार को गाली दे रहा है, और जो अपने यहाँ गंगापुर का जो अधिकारी है पुरानी मंडी के अंदर, किस तरह से गाली दे रहा है, हम दर्शकों को वो वीडियो भी वायरल करेंगे। चलिए, और दर्शकों के लिए बहुत बेस्ट। हाँ, एक चीज़ और बताइए, घर बैठे पुलिस संबंधित सेवाओं का लाभ लें, विजिट करें हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर www.police.rajasthan.gov.in पर। ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण, एप्लीकेशन स्टेटस, EFIR स्टेटस, और लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट्स, और सर्वेंट और टेनेंट वेरिफिकेशन, मोबाइल चोरी, हाँ, इन चीज़ों का आप EFIR करवा करके इनका लाभ ले सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से सर समस्या ये है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें चल रही है, पर उनकी मॉनिटरिंग होती है कि नहीं होती? संपर्क पोर्टल पर खबरें भेज रहे हैं, कोई सेंस नहीं निकल रहा। 181 पर हम खबरें भेज रहे हैं, कोई सेंस नहीं निकल रहा। विभाग अपने हिसाब से खाना पूर्ति करके, हाँ साहब मौके पे जाए, निस्तारण हो गया। अब उससे तो पूछते जिन्होंने शिकायत करी है, उसको तो पता ही नहीं है बेचारे को। ये कंडीशन हो रही है, मतलब वही बात ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। अच्छा जी, जो बिजली चली जाती है तो लोगग कमेंट करते हैं ना, तो 2-3 दिन तक तो लाइट सही नहीं होती,
बिल्कुल। चाहे वो इंतजार करते हैं लोग बाग। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि आम आदमी की आवाज़ को उठाया जाए, आम आदमी की आवाज़ जो है वो प्रशासन तक पहुँचे, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे, जनता को राहत मिले। बिजली और पानी ये शहर के सबसे बड़े मुद्दे हैं। बिजली विभाग का कहना ही क्या साहब, जितना कहा जाए उतना कम है। और अजय जी, जी न्यूज़ पोर्टल सच्चाई की खबरें दिखाता रहेगा, चाहे कोई अधिकारी हमें गोली मारे नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देख लेने की भी कई बार अधिकारियों ने धमकी दी, लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल इससे कभी नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर खबरें दिखाता रहेगा, मीडिया का काम है। दर्शकों आप इस बात पर कमेंट करें, सच्ची खबरें दिखानी चाहिए या नहीं, या पुलिस जो कि अधिकारी वो चाहते हैं मीठी चुपड़ी उनके मतलब की बातें चलाएं, तो हम पे ऐसा तो नहीं होगा। जो सच्चाई की खबर है, जनता में जो है खबर, जनता जो देखना चाहती है खबरें, वो ही दिखाएंगे। कुल मिलाकर के है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। मीडिया अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, ना सिर्फ जी न्यूज़ पोर्टल बल्कि जो भी मीडिया है, कितने भी चैनल हों। हमारा सबसे निवेदन है कि सर आम आदमी की आवाज़ बने, आम आदमी की जो बात है वो प्रशासन तक पहुंचाएं, आम आदमी के काम हों। प्रशासन के बीच में और मीडिया के बीच में एक चोली दामन का साथ है सर। एक दूसरे को अगर कॉम्बिनेशन करके चलेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ, आप जितने भी अच्छे काम करेंगे हम पीठ थपथपाएंगे, और जब मीडिया पीठ थपथपाएगा तो दुनिया भी पीठ थपथपाएगी। लेकिन अगर आप काम ढंग से नहीं करेंगे तो वो बात भी तो मीडिया ही बताएगा ना सर। ये भी तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। ये तो नहीं कि सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू हम आपको दिखाते जाएं, आपका ब्राइट चेहरा हम आपको दिखाते जाएं, लेकिन जो चेहरा बदरंग और बदसूरत है वो ना दिखाएं जनता को, तो फिर काम कैसे चलेगा। अजय जी, अगर आप सभी का अजय जी हम बताना चाहेंगे दर्शकों को, अगर इस खबर से, हमारी खबर से किसी को मिर्ची लगे तो हमारे पास कोई फाल नहीं है दोस्तों। सच्चाई की खबरें हम दिखाते रहेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है खबरों को पसंद करें, हर खबर को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।